पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ 5 शिक्षार्थियों के गणित की परीक्षा के अंक दिए गए हैं, ठीक है। अब इससे हमें उनका समांतर माध्य पूछा गया है। तो समांतर माध्य को हम औसत भी कहते हैं, और जब इस तरह के प्रश्न होते हैं तो औसत के लिए या समांतर माध्य के लिए जिस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं उसे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां देखिए, कुल पदों का योग जिसे हम सिग्मा एक्स तथा पदों की संख्या को n से भी निरूपित करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर मतलब यही होता है कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग क्या हुआ, तो ये जो प्राप्तांक है ये पद है, जैसे 40, 50, 68, 70 और 72 ये पद हैं। तो कुल पदों का योग, तो सबसे पहले हम इन्हें जोड़ते हैं और लिखेंगे 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72, ठीक है, बटा पदों की संख्या। अब पद की संख्या क्या है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 5 शिक्षार्थी, ठीक, या फिर हम इसे काउंट कर ले 1 2 3 4 5, तो यहाँ पदों की संख्या हो गई 5। अब हम ऊपर अंश को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर यह 300 प्राप्त होगा, ठीक है, बटे 5। अब 300 में 5 से भाग करेंगे तो यह 60 बार में भाग लगेगा। तो इस प्रकार हमें समांतर माध्य 60 के रूप में प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे अतः समांतर माध्य बराबर 60 अंक, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपए हैं। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ भी हमें जो पद दिए गए हैं वो अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है, और पदों की संख्या 15 है। तो इसे भी समांतर माध्य के लिए हम पहले वाले प्रश्न का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों के योग को हम सिग्मा एक्स बटा पदों की संख्या को n से निरूपित करते हैं। अब यह हो जाएगा, हम जो सारे पद हैं इसे हम जोड़ के रूप में लिखेंगे। अब इन सबके बटे हर में हम पदों की संख्या जो कि 15 मजदूर है तो यहाँ 15 लिखेंगे, ठीक है। अब अंश को अगर हम जोड़ेंगे तो यह हमें 1320 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। इन सभी का योग आप करिएगा तो वह 1320 प्राप्त होगा, बटा हर हमारा 15 है। अब 15 से अगर हम 1320 में भाग करेंगे तो हमें 88 प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए, पहले 132 में भाग करेंगे 8 बार में, 15 8 120, यहाँ 12 शेष बचेगा, 12 और 0 मिलकर हो गए 120, फिर से 15 8 120, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे अतः समांतर माध्य बराबर 88, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ हमें दो तरह से सूचनाएं दी गई हैं, एक दिया गया है पद और एक दिया गया है बारंबारता, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों में जिसमें बारंबारता दिया गया हो और उनके पदों की संख्या दी गई हो, तो हम इसके लिए
पदों का योग बटे पदों की संख्या के सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि पिछले प्रश्न में हम किए थे। यहाँ पदों का मतलब है, जैसे यहाँ 4 है तो 4 पद कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो यह 4 4 4 करके हो जाएगा, इसका मतलब यह 3 बार है। इसी तरह पद 6 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, मतलब 6 किसी भी आंकड़े में कितनी बार आया है, 4 बार। इसी तरह 8 की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब 8 2 बार आया होगा। 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो 10 2 बार आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये आए हैं, ये इनकी बारंबारता है। बारंबारता का मतलब यही होता है कि वह कितनी बार आया है, तो 4 3 बार आया है इसलिए इसकी बारंबारता 3 है, 6 4 बार आया है इसलिए इसकी बारंबारता 4 है, 8 2 बार आया है इसलिए इसकी बारंबारता 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सबसे पहले ये जो पद दिए गए हैं हम इसे x के नाम से निरूपित करते हैं, और बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए हम इसे f के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हम एक सारणी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे पद जो कि हमारा x है, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे बारंबारता जिसे हम x f से निरूपित करते हैं। अब तीसरे कॉलम में हम x और f का गुना करेंगे और लिखेंगे x इंटू f। ठीक है, अब देखिए पहला पद है 4 जिसकी बारंबारता है 3, तो यह हो जाएगा 4 गुना 3 बराबर 12। ठीक है, दूसरा पद है 6 जिसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसकी बारंबारता है 4, तो इसे गुना करेंगे तो 6 चौके 24। तीसरा पद है 8 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो इसे गुना करेंगे तो 8 गुना 2 बराबर 16। इसी प्रकार चौथा पद है 10, इसकी बारंबारता है 2, इसे गुना करेंगे तो 10 गुना 2 बराबर 20। अगला पद है 12 जिसकी बारंबारता है 6, तो इसे गुना करेंगे तो 12 गुना 6 बराबर 12 पचे 60, 12 छक 72। अगला पद है 14, इसकी बारंबारता है 8, तो इसे गुना करेंगे तो 14 गुना 8 14 8 112 होता है। ठीक है, तो यह हमारा fx प्राप्त हो गया। अब इसे हम लिखते हैं सिग्मा f बराबर, मतलब यह बारंबारता को हम योग करेंगे। सिग्मा का मतलब है कि जो भी ये आंकड़े आए हैं इनका योग क्या है, तो जब इसे हम जोड़ेंगे तो इसका योग हमें 25 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 8 से 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 और 3 25, तो हमारा सिग्मा f 25 हो गया, और इसे हम सिग्मा fx के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह fx के कुल योग को हम यहाँ लिखेंगे, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो यह हमें 256 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब समांतर माध्य के लिए जो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए पिछला जो सूत्र था उसमें हम अंकों का योग करते थे, तो यहाँ भी अंकों का योग ही है, परंतु पहले उसका गुणनफल करके जो पद हैं उनके हम योग ज्ञात किए हैं, और सिग्मा एफ जो कि n की संख्या थी, तो यह हमारा बारंबारता 25 है। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे 256 बटा 25। अब 25 से 256 में भाग करेंगे तो 25 से 25 में भाग करेंगे एक बार में, अब 6 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे तो वह 60 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50, एक बचेगा, 25 के 100, तो इस प्रकार यह हमें 10.24 के रूप में प्राप्त होगा। और हम लिखेंगे अतः समांतर माध्य बराबर 10.24, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम चौथे नंबर प्रश्न को करेंगे। चौथा प्रश्न है जिसमें शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है और उसकी बारंबारता दिया गया है, और दिया गया है कि उपयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इसके समांतर माध्य को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ऊंचाई जो कि सेंटीमीटर में है, इसे हम x के नाम से जानते हैं। दूसरे कॉलम में लिखेंगे बारंबारता जिसे हम फ्रीक्वेंसी f कहते हैं, और तीसरे कॉलम में हम f इंटू x लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊंचाई को हम एक क्रम में लिख ले, 140, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 158, 159 और 160।
ठीक है, ये हमारी ऊंचाई हो गया। अब 140 की बारंबारता है 3, 147 की बारंबारता है 4, 148 की 5, 149 6, 150 10, 151 7, 154 5, 158 4, 159 4 और 160 2। अब इस कॉलम में हम एफ एक्स करते हैं, मतलब एक्स और एफ का गुना करते हैं। तो 140 का गुना अगर हम 3 में करेंगे तो यह 0 और 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यह 420 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार 147 का गुना 4 में करेंगे तो 4 सत्ते 28 के 8, हासिल 2, 14 चौके 56 और 2 58, यह 588 के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ गुना करेंगे तो 5 अठे 40 के 0 हासिल 4, 5 चौके 20, 4 24 के 4 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 740। इसे गुना करेंगे तो 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 6 चौके 24 और 5 29 के 9 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, 894। फिर इसे गुना करेंगे तो यह 1500 होगा। इसे गुना करेंगे तो यह 7 एकम 7, 15 सत्ते 105, 1057 होगा। इसे गुना करेंगे तो 5 के 20 के 0 हासिल 2, 15 5 75 और 2 77, 770 होगा। ठीक है, इसे गुना करेंगे 4 8 32 के 2 हासिल 3 और 4 का गुना 15 में करेंगे, 15 चौके 60 और 3 63। इसी प्रकार 4 का गुना 9 में करेंगे, 4 9 36 के 6 हासिल 3 और 4 का गुना 15 में करेंगे 60 होगा और हासिल 3 63, मतलब 636। ठीक है, अब 160 का गुना 2 में करेंगे तो यह 320 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम यहाँ सिग्मा एफ को ज्ञात करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ेंगे। तो कुल फ्रीक्वेंसी की संख्या है 50, इसे हम जोड़ेंगे तो यह 50 आएगा। फिर इसे जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो इसका योग जो होगा वह 7557 होगा। ठीक है, अब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, या सिग्मा एफ एक्स है 7557 बटे 50। अब इससे इसमें भाग करेंगे तो यह 151.14 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः समांतर माध्य बराबर 151.14 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।